एक अच्छा हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद सबसे अहम चीज होती है उस सिस्टम की सेटिंग्स। अगर आप उस सिस्टम की सेटिंग्स अच्छे से नहीं करते तो आप उस सिस्टम से फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम आपके लोड के मुताबिक काम करता है। अगर आपने उसकी सेटिंग अपने लोड के मुताबिक या फिर सोलर सिस्टम के मुताबिक नहीं की तो वो सिस्टम उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता, जिसकी वजह से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में मैं आपको नेटवर्क 6 किलोवाट की मुकम्मल सेटिंग्स बताऊंगा कि अगर आपने नेटवर्क 6 किलोवाट लगाया हुआ है तो आपने इसकी कौन सी सेटिंग कैसे करनी है, किस तरह आप सेटिंग करके अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और किस तरह की सेटिंग्स करके आप अपने सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं डेली टेक पीके। आइए हम नेटवर्क 6 किलोवाट की आपको सेटिंग्स दिखाते हैं। नेटवर्क्स के अंदर हमें एक टच स्क्रीन मिलती है और इसके साथ नीचे ये फंक्शंस की हैं जहां से हम तमाम सेटिंग्स करते हैं। स्क्रीन के दाईं साइड पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स का निशान नजर आ रहा है, यहाँ हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर हमें 7 किस्म की सेटिंग्स मिलती हैं: बैटरी सेटिंग, बेसिक सेटिंग, ग्रिड सेटिंग, सिस्टम वर्क मोड, जनरेटर पोर्ट, एडवांस फंक्शन, डिवाइस इन्फो। हम ये तमाम सेटिंग्स वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम बैटरी सेटिंग्स पे जाते हैं। हमें इसमें सबसे पहले सेटिंग मिलती है बैटरी मोड। बैटरी मोड में बेसिकली आपने बैटरी को सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी बैटरी यूज करें, आप लिथियम बैटरी यूज करें या एजीएम या टाल ट्यूबुलर बैटरी यूज करें। अगर आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट को चेक लगा देना है। अगर आप टाल ट्यूबुलर या फिर एजीएम बैटरी यूज करें तो आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड में आप जैसा कि देख रहे हैं यूज बैटरी वोल्टेज, यूज बैटरी परसेंटेज, दो तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये बेसिकली अगर आप यूज बैटरी वोल्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी बैटरी की तमाम सेटिंग्स वोल्ट के मुताबिक होगी, और अगर आप यूज बैटरी परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी तमाम सेटिंग्स जो हैं वो परसेंटेज के हिसाब से होंगी। अगर आपके सिस्टम में बैटरी इंस्टॉल नहीं है तो आप नो बैटरी को चेक कर देंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में बैटरी इंस्टॉल है इसलिए हम यहाँ पे नो बैटरी को चेक नहीं करते। नेक्स्ट हमें बैटरी कैपेसिटी का ऑप्शन शो हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपने अपनी बैटरी के एम्पेयर्स मेंशन करने होते हैं। बेसिकली यहाँ पे टाल ट्यूबुलर बैटरी इंस्टॉल है, उसका 280 एम्पेयर्स है, तो उसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। मैक्सिमम चार्ज करंट की सिलेक्शन आप बैटरी के एम्पेयर्स के मुताबिक करते हैं। अगर आपकी बैटरी के एम्पेयर्स 200 हैं तो आप उसको 20 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं। इसका सिंपल मेथड होता है कि आपकी बैटरी जितने एम्पेयर्स की है उसको 10 से डिवाइड करें और जो चार्जिंग एम्पेयर निकलते हैं उसकी आप सिलेक्शन कर दें। यहाँ पे हमने 28 एम्पेयर्स बनते थे लेकिन हमने 25 एम्पेयर सेलेक्ट किए। और इससे नीचे हम देखते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज को आप जैसा कि देखते हैं 100 अम्पेयर्स आप शो हो रहे होंगे। मैक्सिमम डिस्चार्ज बेसिकली वो करंट है जो कि वापडा या सोलर ना होने की सूरत में आपका इन्वर्टर बैटरियों पे चलाएगा। अगर हम यहाँ पे 20 एम्पेयर सेलेक्ट करते हैं तो ये इन्वर्टर सिर्फ 1000 वाट का लोड सोलर या वापडा ना होने की सूरत में चलाता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि 100 एम्पेयर सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है अगर वापडा या सोलर नहीं होती तो ये इन्वर्टर 5 किलोवाट तक का लोड बैटरियों पर सपोर्ट करेगा। बेसिकली इसकी सेटिंग्स बड़ी आसान होती हैं। आपको 1000 को 48 वोल्ट की बैटरी है उससे डिवाइड करना होता है और जो आपके एम्पेयर्स निकलते हैं उतना आप लोड चला सकते हैं अगर आप उसकी सेटिंग्स उतने एम्पेयर्स की करते हैं तो। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको स्टार्ट 49, 25 एम्पेयर्स, जनरेटर चार्ज, जनरेटर सिग्नल, ग्रिड चार्ज, ग्रिड सिग्नल, ये बेसिकली पूरी स्क्रीन आपकी बैटरी चार्जिंग के हवाले से कि अगर आपके जनरेटर इंस्टॉल है, आप जनरेटर से बैटरियां चार्ज करवाना चाहते हैं या फिर आप वापडा से बैटरियां चार्ज करवाना चाहते हैं, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। स्टार्ट में आपने वो वोल्ट सेलेक्ट करने हैं जहां पे आके आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। यानी कि अगर मेरी बैटरियां 49 वोल्ट पे आती हैं तो इस सिस्टम के अंदर वो बैटरियां 25 एम्पेयर से चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं जनरेटर चार्ज और जनरेटर सिग्नल पे चेक लगाता हूं और अगर मेरे सिस्टम के अंदर जनरेटर इंस्टॉल्ड है, क्योंकि हमारे पास जनरेटर इंस्टॉल नहीं है इस सिस्टम के ऊपर, इसलिए हमने ग्रिड चार्ज को सिलेक्ट किया है। ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल दोनों पे चेक लगाया ताकि जब ग्रिड से बैटरियां चार्ज हो रही हो तो उसका सिग्नल भी आ रहा हो। उसको आप देख सकते हैं उसमें हमने वोल्टेज 49 ही रखे हैं कि जैसे 49 वोल्ट पे बैटरी आए तो बैटरी ग्रिड चार्ज पे चली जाए और चार्ज होना शुरू हो जाए। लेकिन हमने इसके अंदर जो चार्जिंग करंट है वो बहुत नॉमिनल सा रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बैटरियां वापडा से हल्की सी चार्ज हों ताकि उनकी ग्रेविटी लो ना हो। लेकिन हम ज्यादा चार्जिंग इसलिए नहीं चाहते कि हमारा बिजली का बिल कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम है, यहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं है। इसलिए अगर हम यहाँ पे वापडा से ज्यादा बैटरियां चार्ज करें तो ये हमारे बिजली के बिल को बढ़ा देगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बैटरी की सेटिंग्स होती हैं: फ्लोटिंग वोल्टेज, ऑब्जर्वेशन वोल्टेज, इक्वलाइजेशन वोल्टेज और इक्वलाइजेशन डेज और उसके आवर्स। ये सारी सेटिंग्स बैटरी के हिसाब से होती हैं। आप जो बैटरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके यूजर मैनुअल बुक्स में मेंशन होते हैं कि आपकी उस बैटरी के फ्लोटिंग वोल्टेज क्या है, ऑब्जर्वेशन वोल्टेज क्या है
और इक्वलाइजेशन जो वोल्टेज ये आप खुद सेलेक्ट करते हैं। ये वोल्टेज आपके एब्जॉर्प्शन वोल्टेज से थोड़े ज्यादा होते हैं। ये सेम ऐसे ही है जैसे हम किसी बैटरी शॉप पे जाके कहते हैं हमारी बैटरियों की ग्रेविटी डाउन हो गई तो हमारी बैटरी को चार्ज कर दें, तो ये काम आपका इन्वर्टर भी करता है। उसके लिए आप इसके डे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि 90 दिन के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे जितने डेज डाल देंगे उतने दिनों के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये प्रोसेस कितनी देर के लिए होगा वो भी हम आवर्स मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी बैटरियों को इस तरह से चार्ज नहीं करवाना चाहते, इसलिए हमने उसका टाइम 0 लगाया है। इट मीन्स कि ये कभी भी इक्वलाइजेशन मोड पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसमें आपको शट डाउन, लो बैटरी रीस्टार्ट का नजर आ रहा होगा। शट डाउन के आगे आप देखें 41 वोल्टेज है, लो बैटरी के आगे 41.2 वोल्टेज है, रीस्टार्ट के आगे 41.2 वोल्ट है। बेसिकली अगर आपके सिस्टम के अंदर जो बैटरीज इंस्टॉल है उनकी पावर 41 वोल्ट पे आ जाएगी तो ये सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा। और जब वो 41.2 वोल्ट पे होगी तो आपका सिस्टम डीप देगा। और रीस्टार्ट हमने 41.2 वोल्ट पे इसलिए रखा है कि अगर हमारी बैटरियां 41 वोल्ट पे जाके सिस्टम बंद हो जाता है तो जैसे ही सोलर या वापडा से वो चार्ज होती हैं तो वो ज्यादा टाइम ना ले इन्वर्टर को रीस्टार्ट होने में। अगर हम इन वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा इन्वर्टर उतनी ही देर से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक वो बैटरियां उतने वोल्टेज पे नहीं जाएंगी इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा। ये वाली सेटिंग्स डिफॉल्ट होती हैं, इनको मत छेड़ें, इनको ऐसे ही रहने दें। आपने जितनी भी सेटिंग्स करनी है इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा, सेटिंग्स को साथ साथ सेव करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करते ये हर स्क्रीन को तो सेटिंग सेव नहीं होती। नेक्स्ट सेटिंग हम देखते हैं सिस्टम वर्क मोड। सिस्टम वर्क मोड के अंदर आप देखें पहले सेलिंग फर्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, फिर जीरो एक्सपोर्ट टू लोड का नजर आ रहा है, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी और मैक्सिमम सेल पावर, एनर्जी पैटर्न और ग्रिड पीक का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। सेलिंग फर्स्ट का मतलब ये है अगर आपके यहाँ पे नेट मीटरिंग इंस्टॉल हो तो आपने सेलिंग फर्स्ट को क्लिक करना है और आपने अपने सोलर सिस्टम के साथ लगे हुए पीवी पावर के हिसाब से ही आगे वैल्यू मेंशन करनी है। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर नेट मीटरिंग इंस्टॉल नहीं है, इसलिए हमने जीरो एक्सपोर्ट टू लोड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है और हमने सोलर सेल और सोलर सेल पे कहीं भी चेक नहीं लगाया। इस सिस्टम के साथ सीटी भी आती है। सीटी बेसिकली इसके एसी इनपुट पे लगती है जो कि करंट को उसके मुताबिक मेजर करती है। अगर आपने सीटी इंस्टॉल की है तो आपने जीरो एक्सपोर्ट टू सीटी पे क्लिक कर देना। अगर आप इसकी सेटिंग इस तरह से नहीं करते, अगर आप सोलर सेल को ऑन कर देते हैं तो आपका बिजली का बिल कम होने की बजाय ये इन्वर्टर आपके बिजली के बिल को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। मैक्सिमम सेल पावर में जैसा कि बताया जितनी आप सेल करना चाहते हैं वही है। एनर्जी पैटर्न में आप देखें बैटरी फर्स्ट और लोड फर्स्ट है। इसके मुताबिक यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोलर से आने वाली बिजली सबसे पहले आपके लोड को चलाए तो आप लोड फर्स्ट कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सोलर से आने वाली बिजली सबसे पहले बैटरीज को चार्ज करे तो आप बैटरी फर्स्ट कर दें। अगर ऊपर से हमें 1000 वॉट बिजली मिल रही है तो अगर हमारी बैटरियां 10 एम्पेयर से चार्ज हो रही हैं तो इसका मतलब है वो बिजली हमारे लोड के अंदर शामिल नहीं होगी, वो सिर्फ हमारी बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होगी। अगर हम लोड फर्स्ट कर देते हैं तो सबसे पहले हमारी लोड चलेगा और बैटरीज हमारी जब हमारा सोलर सिस्टम ज्यादा जनरेशन कर रहा होगा उस वक्त चार्ज होंगी। नेक्स्ट स्क्रीन को देखते हैं। यहाँ पे देखें ग्रिड चार्ज, जनरेटर चार्ज, दो कॉलम आपको नजर आ रहे होंगे साथ में। ये आप देख सकते हैं टाइम, पावर और बैटरी का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये बेसिकली वो सेटिंग है कि आप ग्रिड से या फिर जनरेटर से अपनी बैटरियों को वापस पे कब कब चार्ज करवाना चाहते हैं। इसके अंदर आप 6 किस्म की टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वोल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कब कितने बजे से कितने बजे तक अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। अगर आपके जनरेटर इंस्टॉल हो तो आप जनरेटर की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपका वापडा ही है तो आप ग्रिड चार्ज, जिस चीज पे आप चेक करेंगे उसके मुताबिक आप उसकी आगे टाइम में सेटिंग कर देंगे और आप बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग कर देंगे, कितने वोल्टेज पे आके आपकी बैटरियां चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं आगे आपको डेज का ऑप्शन भी मिलता है कि आप किन किन दिनों में इस चीज को इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाना चाहते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा सिर्फ वीकेंड के दिनों में ही इन्वर्टर वापडा पे चार्ज हो तो मैं सैटरडे संडे को चेक कर दूंगा, बाकी सारे अनचेक कर दूंगा। अगर मैं चाहूं कि मेरा सैटरडे संडे वापडा पे चार्ज ना हो, बाकी वर्किंग डेज में वापडा पे चार्ज हो, तो मैं सैटरडे संडे को अनचेक कर दूंगा, बाकी सारे चेक कर दूंगा, तो ये मेरा सिस्टम उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया आपने सेटिंग को साथ साथ सेव करते जाना है। अगर आप सेटिंग को सेव नहीं करते तो आपकी सेटिंग सेव नहीं होती और आपके इन्वर्टर पे उसका कोई भी असर नहीं आता। अब हम ग्रिड सेटिंग में चलते हैं। ग्रिड सेटिंग्स बेसिकली हर इन्वर्टर की बाय डिफॉल्ट होती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास सिंगल फेज इन्वर्टर इंस्टॉल है, वही आ रहा है। और ग्रिड मोड को आपने जनरल स्टैंडर्ड में ही रहने देना है। और ये देखें ग्रिड फ्रीक्वेंसी, ये बड़ी अहम चीज है। हमारे ग्रिड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, आपने इसको 50 हर्ट्ज सिलेक्ट करना है। और इसका रिकनेक्शन टाइम वो टाइम है कि जब भी आपका इन्वर्टर वापडा, सोलर या किसी भी चीज की वजह से ऑफ होता है तो दोबारा कितनी देर के बाद वो रिकनेक्ट होता है। इसका टाइम आप 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रख सकते हैं। हमने 10 सेकंड रखा है ताकि हमारा सिस्टम जल्दी से ऑन हो जाए और ज्यादा देर तक
हमें उसका इंतजार ना करना पड़े। नीचे आप देखें ग्रिड्स के हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हाई और लो सारा कुछ शो हो रहा है कि आप कितनी हाई पे सिस्टम्स को सपोर्ट करें, कितना लो पे सपोर्ट करें। इसको आप 52 हर्ट्ज पे हाई रख दें, 47 वोल्ट पे आप इसको लो रख दें। इससे ऊपर या इससे नीचे अगर आपके ग्रिड के हर्ट्ज होते हैं तो आपका इन्वर्टर ग्रिड को ऑफ कर देगा और बैटरीज पे या सोलर पावर पे आपके सिस्टम को चलाना शुरू कर देगा। ग्रिड वोल्टेज में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, 250 वोल्ट 190 वोल्ट आपको नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है। इस सिस्टम के अंदर ही प्रोटेक्शन इंस्टॉल है, मतलब अगर आपकी ग्रिड से आने वाली लाइट 250 वोल्ट क्रॉस करती है तो ये सिस्टम उसको ऑफ कर देगा। अगर वो 190 वोल्ट से ड्रॉप होती है उस सूरत में भी ये आपकी ग्रिड को ऑफ कर देगा और आपके अगर सोलर अवेलेबल है तो आपके सिस्टम को सोलर पे ले जाएगा। अगर सोलर अवेलेबल नहीं है, बैटरियां इंस्टॉल्ड है, तो आपके सिस्टम को बैटरीज पे ले जाएगा। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि हमारी सारी जितनी अप्लायंसेस होती हैं 220 वोल्ट होती हैं, इसलिए हमने इसको 220 वोल्ट सेलेक्ट किया। ये सारी सेटिंग्स आप इसको मत छेड़िएगा, ये हमारे रीजन के मुताबिक नहीं है, इसलिए हम इसको कहीं भी चेंज नहीं करेंगे और हम इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जनरेटर पोर्ट। जनरेटर पोर्ट में बेसिकली हम अपने जनरेटर पे जो लोड चलाना होता है उसकी सेटिंग्स करते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में जनरेटर इंस्टॉल नहीं है इसलिए हमने उस पर चेक नहीं लगाया। सेकंड आप सेटिंग्स देख सकते हैं स्मार्ट लोड आउटपुट की। स्मार्ट लोड आउटपुट बेसिकली हैवी लोड है। ये सेटिंग स्मार्ट लोड के नाम से है लेकिन इस पे हम चलाते हैं हैवी लोड है। हैवी लोड मतलब आप इस पे एसीज वगैरह डाल सकते हैं, जिन चीजों को आप चाहते हो कि लाइट या सोलर होने की सूरत में चले। जब लाइट या सोलर ना हो तो हमारी बैटरीज पे ये चीजें ऑन ना हो। अच्छा, उसके लिए आप स्मार्ट लोड आउटपुट पे आप जाके इसकी सेटिंग कर देते हैं और आगे नीचे आपको माइक्रो इन्वर्टर आउट इनपुट का नजर आ रहा है। यहाँ पे हम वो वोल्ट सेलेक्ट करते हैं जहां हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला स्मार्ट लोड जाके ऑन हो जाए और इस जगह जाके ऑफ हो जाए। इस जगह हमने सिलेक्ट किया है 53.9 वोल्ट पे। अगर बैटरी का चार्ज है उतनी तो ये हैवी लोड भी चल जाए, लेकिन जैसे ही 51.5 वोल्ट पे आए तो हैवी लोड बंद हो जाए और लाइट लोड चलता रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग्स के अंदर हमारी बेसिकली टाइम और ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट वगैरह की सेटिंग्स होती हैं। इस पे आप बीप को ऑफ कर सकते हैं। स्क्रीन को अगर आप हर टाइम ऑन नहीं रखना चाहते, उसको ऑटो डिम को चेक कर दें, वो आपकी स्क्रीन डिम हो जाया करेगी। इसमें आपको फैक्ट्री रीसेट का बटन मिलता है। इसका डिफॉल्ट पासवर्ड टेट्रा 9 है। अगर आप उस चेक करते हैं तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप इस पे टेट्रा 9 का पासवर्ड देंगे, आपके पूरे इन्वर्टर की सेटिंग्स को डिफॉल्ट पे ले जाएगा। ऐसे ही आप तमाम सेटिंग को लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉक आउट करेंगे तो आप इसको चेक करें भी, आपसे कोड मांगेगा जिसका कोड टेट्रा 7 है। जैसे आप टेट्रा 7 लगा के सेव करेंगे तो आपकी तमाम इन्वर्टर की सेटिंग्स सेव हो जाएंगी, जो कोई इस पासवर्ड के बगैर चेंज नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांस फंक्शन। एडवांस फंक्शन बेसिकली इंस्टॉलर हज़रात के लिए होता है। अगर हम एक से ज्यादा सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, उनको आपस में पैरेलल करना चाहते हैं, इसमें उस चीज की तमाम सेटिंग्स होती हैं। इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसको आपने जो है वैसे ही रहने देना है डिफॉल्ट। डिवाइस इन्फो के अंदर, इसके अंदर आपके तमाम फॉल्ट कोड आ जाते हैं जो जो आपके सिस्टम के अंदर आई होती है। मतलब अगर इसने सुबह कोई फॉल्ट दिया है और उसके बाद ये ठीक हो गया, इसके अंदर वो रिकॉर्ड कर लेगा कि इतने बजे इतनी इस डेट को ये फॉल्ट आया था। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर आपका सिस्टम किसी खास वक्त पे कोई मसला करता है तो जाहिर है आप उस वक्त उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम आप अवेलेबल नहीं होंगे। जब आप अवेलेबल होंगे तब वो मसला नहीं आ रहा होगा। आप उसके फॉल्ट कोड से उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको नेटवर्क 6 किलोवाट की तमाम सेटिंग्स के बारे में ब्रीफ किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।